यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज 2 बजे जो विषय हम लोग लेने वाले हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पाकिस्तान ने 20,000 सैनिक गिलगिट बाल्टिस्तान जो हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में लगा रखे हैं चीन के सपोर्ट में। 2-3 विषय बड़े सामने उभर कर आ रहे हैं इस समय, और वो विषय कुछ ऐसे हैं कि चीन यूएनओ का स्थायी सदस्य है, सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है, तो क्या अमेरिका इस समय जो दबाव बना रहा है वो बना सकता है? क्या भारत और चीन के बीच में जो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें विन विन कौन है? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहना चाहिए, वो कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो सकता है या कर सकता है? क्या भारत अपनी तरफ से ज़्यादा एग्रेसिव है या चीन ज़्यादा एग्रेसिव है? और पाकिस्तान कौन से भंवरजाल में फंस गया है? और पाकिस्तान की बर्बादी कुछ हो ना हो, चीन जिस तरह से फंसा है वो तो फंसा ही है, पाकिस्तान की बर्बादी अब निश्चित है, ये भी सुनिश्चित आज की तारीख में हो रहा है। कैसे वो इन भंवरजालों में फंस गया है और वर्ल्ड वाइड यूएनओ में स्थायी सदस्यों का क्या रोल रहता है, और अगर चीन किसी भी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में जाता है, चूंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है, तो ऐसी सदस्यता के मामले में क्या क्या उसके ऊपर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं और उसका रोल क्या है? क्या यूएनओ नया बन सकता है? क्या सिक्योरिटी काउंसिल में फेरबदल हो सकता है? क्या सिक्योरिटी काउंसिल डी रिकॉग्नाइज कर सकता है चाइना को उसमें? और जो ओरिजिनल चाइना जिसको आज आप ताइवान कहते हैं, क्या ताइवान का कोई रोल हो सकता है? क्या ताइवान पुनः यूएनओ में जा सकता है? और इसके अलावा विश्व का जो इस समय का एकत्रीकरण हो रहा है और जिस तरह से चीन फंसा हुआ है, उन परिस्थितियों में फाइनल वेरियस वो क्या होंगे? वापस जाना है उसने तो क्या होगा? वहीं पर रहता है तो क्या होगा? अगर वो युद्ध कर देता है तो फिर क्या होने वाला है? और विश्व समुदाय किस स्तर पर जाने वाला है? परमाणु संपन्न शक्ति है और वो शक्ति किस तरह से वो इस्तेमाल कर सकता है, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के कब्ज़े में जो हमारा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है, वो हिस्सा हमको क्या वापस मिल सकता है? इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि हम इन सभी सिचुएशंस में विन-विन सिचुएशन में हैं, और इससे पहले स्वतंत्र भारत की राजनीति में ऐसी राजनीति हुई ही नहीं, जो आज की तारीख में राजनीति हो रही है। हमारे देश में कुछ लोगों को डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है और उनको ये जो कम्युनिस्ट दुनिया भर के नक्सल्स हमारे देश के जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन इन्फॉर्मेशन पर वो बिलीव कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोग उसका एक विश्लेषण करने वाले हैं, एक 15-20 मिनट का, और हो सकता है बड़ा हो जाए। उस विश्लेषण में हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सिचुएशन है और कैसे ये चलने वाला है, और क्या हमारी राइट एंड लायबिलिटीज बनती हैं, और भारत किस प्रकार उभर कर आएगा या फिर वो पीछे जाने वाला है। धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।